हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको फ्रंट प्लेटेड ब्लाउज डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। इसमें हम वन टच ब्लाउज बनाएंगे और पैडेड ब्लाउज रहेगा। ये प्लेटेड ब्लाउज डिजाइन आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। ये पूरा ब्लाउज 1.5 मीटर में कंप्लीट हो जाएगा स्लीव्स के साथ में। तो ये मैंने सॉफ्ट कॉटन का मैन फैब्रिक लिया है और ये अस्तर लिया है। ये ब्लाउज डिजाइन में हम वन टच पैडेड ब्लाउज बनाएंगे। तो सबसे पहले इसकी मार्किंग हम पेपर पे करेंगे, उसके बाद मेन अस्तर पे ट्रेस कर देंगे। तो ये हमने पेपर लिया है, तो सबसे पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन से लेंथ की मार्किंग करेंगे। रेडी लेंथ हमें 15 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 16 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये ऊपर वाली लाइन पे हमें शोल्डर की मार्किंग करना है। फुल शोल्डर हमारा 14.5 इंच है, तो उसमें से हमें 3 इंच माइनस करना है, क्योंकि इसका फ्रंट और बैक नेक डीप रहेगा। तो 14.5 इंच में से 3 इंच माइनस करने पे 11.5 इंच बचेगा। अब हमें 11.5 का हाफ करना है। 11.5 का हाफ हमें 5.75 मिलेगा। तो यहाँ पे फाइनल शोल्डर की मार्किंग हम 5.75 की करेंगे। अब ये शोल्डर की मार्किंग के नीचे आर्मोल की मार्किंग करेंगे। आर्मोल हम 6 इंच का रखेंगे 36 साइज के अकॉर्डिंग। इस तरह से आर्मोल की मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमारी चेस्ट की लाइन है, यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करना है। चेस्ट हमारा 36 इंच है, तो उसका 4th पार्ट लेंगे 9 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। और ये शोल्डर की मार्किंग चेस्ट लाइन पे भी कर लेंगे। अब ये दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से आर्मोल शेप के लिए हमें 0.75 का गैप रखना है और इस तरह से हल्का राउंड में लेते हुए आर्मोल शेप ड्रॉ कर लेंगे। आर्मोल शेप ड्रॉ करने के बाद शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग करेंगे। रेडी शोल्डर स्ट्रिप हमें 2 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 3 इंच की मार्किंग करेंगे। 1 इंच हमने इसलिए प्लस किया है क्योंकि हाफ इंच हमारे स्लीव्स की स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच नेक स्टिचिंग में। अब यहाँ शोल्डर को एक लाइन नीचे तक डाउन करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इतनी मार्किंग के बाद अब हम बस पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमें इंच टेप को शोल्डर के सेंटर से रखना है और बस पॉइंट हमारा 9.5 इंच है, तो उसमें हमें हाफ इंच प्लस करके 10 इंच की मार्किंग करना है। हाफ इंच हमने इसलिए प्लस किया है क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइनिंग में जाएगा। अब हमें ये फोल्डेड साइड से बस टू बस पॉइंट की मार्किंग करना है। बस टू बस पॉइंट हमारा 8 इंच है, तो उसका हमें हाफ मार्क करना है। 8 इंच का हाफ मार्क करेंगे 4 इंच। इस तरह से मार्क करके दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे क्रॉस में। अब हमें 4 इंच में से हाफ इंच माइनस करके वेस्ट वाली लाइन पे मार्क करना है। 4 इंच में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो यहाँ वेस्ट वाली लाइन पे 3.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब ये मार्किंग के आगे हमें टक्स पॉइंट की मार्किंग करना है। तो 36 साइज के अकॉर्डिंग टक्स पॉइंट हम 3 इंच का लेंगे। इस तरह से 3 इंच की मार्किंग करके ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये टक्स पॉइंट ड्रॉ हो गया है। अभी टक्स को हम स्ट्रेट में नहीं रखेंगे, इसको हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें टक्स में हल्का सा राउंड में लेते हुए शेप ड्रॉ कर लेना है। अब हमारे टक्स की जो स्ट्रेट लाइन है उसे हम मेजर करेंगे। तो ये स्ट्रेट वाली लाइन 6 इंच की आ रही है। अब हमने जो टक्स का कर्व शेप ड्रॉ किया है उसे भी हमें 6 इंच का करना है। तो इस तरह से हमें इंच टेप को वैसे शेप में घुमाते हुए 6 इंच की मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे हमारा हाफ इंच का डिफरेंस आ रहा है। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। तो वेस्ट की मार्किंग हम टक्स को माइनस करके करेंगे। तो ये वाली टक्स की लाइन 3.5 इंच की आ रही है। अब हमें 3.5 इंच को टक्स की दूसरी लाइन पे रखना है। तो इस तरह से 3.5 इंच को टक्स की दूसरी लाइन पे रखेंगे और आगे अब हम वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे 7.5 इंच की। वेस्ट हमारी 30 इंच की है, तो उसका 4th पार्ट रखा है 7.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन रखा है। अब ये दोनों चेस्ट और वेस्ट वाली मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली मार्किंग से ज्वाइन करेंगे। अब हमारी जो मेन फिटिंग वाली लाइन है यहाँ पे हमें 1 इंच का गैप रखना है। इस तरह से वेस्ट लाइन के ऊपर से 1 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अभी 1 इंच की मार्किंग को हमें टक्स वाली मार्किंग से मिला देना है, जो हमने 6 इंच की मार्किंग की थी टक्स लाइन में। और यहाँ फोल्डेड साइड से वेस्ट लाइन के ऊपर से हाफ इंच की मार्किंग करेंगे और इसे भी हमें टक्स वाली लाइन से ज्वाइन कर लेना है। इतनी मार्किंग के बाद अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो रेडी बेल्ट हमें 2 इंच का चाहिए, उसमें हाफ इंच प्लस करके 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हमारा वेस्ट की स्टिचिंग में जाएगा, इसलिए हमने हाफ इंच प्लस किया है। इसी तरह से आपको जितना भी बेल्ट रेडी चाहिए उसमें हाफ इंच प्लस करके मार्क करें। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये हमारी फाइनल लेंथ की मार्किंग है। इसके ऊपर से हम 2.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब ये मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ फोल्डेड साइड से हमें बेल्ट में हल्का राउंड शेप ड्रॉ करना है। राउंड शेप के लिए हम 1.5 इंच का गैप रखेंगे। इस तरह से 1.5 इंच की मार्किंग करके हल्का राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो नेक की लेंथ हमें 7 इंच की चाहिए। शोल्डर के सेंटर से इंच टेप को रखेंगे और 7 इंच की मार्किंग कर लेंगे। और ऊपर नेक विड्थ हमारी 2.75 इंच की है, तो इसमें हमें हाफ इंच प्लस करके नीचे नेक विड्थ की मार्किंग करना है। यहाँ पे हम 3.25 की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने बॉक्स शेप ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो कॉर्नर से 1.5 इंच का गैप रखेंगे पहले और ये मार्किंग से मिलाते हुए राउंड में शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें नेक का शेप ड्रॉ करते हुए आर्मोल शेप से मिला देना है। तो यहाँ पे हमने नेक का शेप ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे हम नेक विड्थ थोड़ा ब्रॉड रखेंगे, इसलिए लाइन के आगे मैंने हाफ इंच की मार्किंग की है और इसे ऊपर शोल्डर वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लिया है। इस तरह से हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। पहले हम बेल्ट कट करके अलग कर लेंगे। अब यहाँ बेल्ट में जो टक्स की मार्किंग है उसे कट कर लेंगे। तो ये मार्किंग से हमें हाफ इंच का गैप लेते हुए कट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम पिन से अटैच करेंगे दोनों बेल्ट को। तो बेल्ट के दोनों पार्ट्स को हमने कट कर लिया है। अब इसे स्टेपलर से हम अटैच कर लेंगे। तो बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है। अब हम ऊपर के पार्ट को कट करेंगे। यहाँ से हमें नेक और शोल्डर स्ट्रिप को अलग कर लेना है कट करके और अब टक्स को कट कर लेंगे। दोनों पार्ट्स कट हो गए हैं। अब शोल्डर स्ट्रिप बची है, तो उसे भी हम कट कर लेंगे। तीनों पार्ट्स हमने कट कर लिए हैं। अब जो हमारे शोल्डर स्ट्रिप में आर्मोल की लाइन है वहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे, जिससे हमें याद रहेगा कि कहाँ पे हमें शोल्डर स्ट्रिप अटैच करना है। इसी तरह से टक्स वाले पार्ट पे भी आर्मोल लाइन में कट लगा लेंगे। अब यहाँ वेस्ट की मैन फिटिंग साइड में जो हमारी क्रेज और रिंकल्स आती है, इसे हटाने के लिए यहाँ से हम हाफ इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें ऊपर हाफ इंच के गैप पे मार्किंग करना है और इसे टक्स वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से कट कर लेंगे। अब ये तीनों पार्ट्स को हम मेन अस्तर में ट्रेस करेंगे। तो ये हमने अस्तर लिया है। अस्तर को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। ये अस्तर की फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। फोल्डेड साइड से मिलाते हुए हमें टक्स वाले पार्ट को रखना है और यहाँ फोल्डेड साइड से हमें हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम टक्स के दोनों पार्ट्स में अलग अलग प्लेट्स रेडी करेंगे। तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमें हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन चाहिए। अब हम एज इट इज पूरे पार्ट को ट्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे पार्ट को ट्रेस कर लिया है। अब पेपर को हटा के हम नीचे बेल्ट वाली साइड से हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अब इसी तरह से हम बेल्ट पार्ट भी ट्रेस कर लेंगे। फोल्डेड साइड से मिलाते हुए रखेंगे बेल्ट को।
तो यहाँ पे हमने बेल्ट ट्रेस कर लिया है। अब बेल्ट के ऊपर साइड से हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेंगे। इस तरह से हमें वैसे शेप में लेते हुए हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेना है और अब दोनों पार्ट्स को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स की एज इट इज मार्किंग पर कटिंग कर लिए। अब हमें शोल्डर स्ट्रिप को ट्रेस करना है। तो पहले हम अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेंगे और अब शोल्डर स्ट्रिप को अस्तर के ऊपर रख के मार्किंग कर लेंगे। तो पूरी शोल्डर स्ट्रिप की हमने एज इट इज मार्किंग कर ली है। अब शोल्डर स्ट्रिप के नीचे साइड से हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे और अब शोल्डर स्ट्रिप को कट कर लेंगे। तीनों पार्ट्स को हमने अस्तर पर कट कर लिया है। अब बेल्ट और शोल्डर स्ट्रिप को मैन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। तो हमने मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है और चारों साइड से हमने मैन फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट किया है। टक्स वाले पार्ट में हम एज इट इज मैन फैब्रिक कट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमें प्लेट्स रेडी करना है, तो उसमें ज्यादा फैब्रिक लगेगा। तो पहले हम दोनों टक्स को स्टिच करेंगे। टक्स को हमें इस तरह से बराबर से ज्वाइन करते हुए रखना है और हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो ये परफेक्ट तरीके से टक्स स्टिच हो गया है। अब इसी तरह से दूसरा टक्स स्टिच करेंगे। दोनों टक्स स्टिच हो गए हैं। अब हम कप अटैच करेंगे। तो ये हमने 38 साइज का कप लिया है क्योंकि हमारा साइज 36 इंच है, तो उसमें हमें 2 इंच प्लस करके कप का साइज लेना है। इसी तरह से आपका जितना भी साइज है उसमें 2 इंच प्लस करके कप का साइज लें। अब हम कप को पहले उल्टा करेंगे और डबल फोल्ड करके फोल्डेड साइड पे मार्क लगा लेंगे। इस तरह से मार्क लगाने के बाद दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे फोल्डेड साइड पे मार्क लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें कप का सेंटर मार्क मिल जाएगा। अब कप को वापस से सीधा कर लेंगे और टक्स को कप में अटैच करेंगे। तो टक्स के नीचे साइड से हमें हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए अटैच करना है क्योंकि हाफ इंच का गैप हमें बेल्ट जॉइनिंग के लिए रखना है। अब बराबर से टक्स को मार्किंग के ऊपर रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे। तो कप अटैच हो गया है। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड का कप भी अटैच कर लेंगे। दोनों साइड के कप अटैच हो गए हैं। अब हम इसे फोल्ड करके रख लेंगे और अब मैन फैब्रिक लेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड करके मैन फैब्रिक लिया है। मैन फैब्रिक की लेंथ हमने 29 इंच की रखी है और डबल फोल्ड में इसकी विड्थ 15 इंच की रखी है। मतलब ये फैब्रिक की लंबाई हमने 29 इंच की रखी है और चौड़ाई में 15 इंच का लिया है डबल फोल्ड में। तो हमने मैन फैब्रिक को ओपन कर लिया है और यहाँ पे नेक में कैनवास पेपर अटैच करेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड में कैनवास पेपर लिया है। इसकी फोल्डेड साइड के ऊपर नेक पार्ट को रखेंगे और एज इट इज नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक ड्रॉ हो गया है। अब हम कैनवास पेपर को कट कर लेंगे और मार्किंग के नीचे से 1 इंच का गैप लेते हुए कट करेंगे। कैनवास पेपर कट हो गया है। अब कैनवास पेपर को ओपन करके नेक में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम प्रेस से अटैच कर लेंगे कैनवास पेपर को। तो कैनवास पेपर अटैच हो गया है। अब नेक के सेंटर को हमें मैन फैब्रिक के सेंटर से मिलाते हुए रखना है। इस तरह से बराबर से मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे और इसमें हम शोल्डर स्ट्रिप भी साथ में अटैच करेंगे। तो हमारे पेपर कटिंग में जो आर्म होल की मार्किंग थी उसे हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से सेंटर से हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए पेपर को रखेंगे और जहाँ पे हमारी आर्म होल की मार्किंग आ रही है उसे मार्क कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी मार्क कर लेंगे। ये हमारी शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग है। इससे हमारी बिल्कुल परफेक्ट जगह पे शोल्डर स्ट्रिप अटैच होगी। दोनों साइड में हमने मार्किंग कर ली है। अब हम शोल्डर स्ट्रिप रेडी करेंगे। शोल्डर स्ट्रिप पे भी हमने पेपर कटिंग में जो कट लगाया था उसे हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ शोल्डर स्ट्रिप की जो नेक वाली लाइन है यहाँ पे हम कैनवास पेपर अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड में कैनवास पेपर रखेंगे और स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमारी शोल्डर स्ट्रिप की स्ट्रेट लाइन है वैसे मार्क कर लेंगे और आगे से 1 इंच का गैप लेते हुए कट कर लेंगे। कैनवास पेपर हमने कट कर लिया है। अब इसे हम दोनों शोल्डर स्ट्रिप के नेक लाइन में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेस से अटैच कर लिया है। अब दोनों शोल्डर स्ट्रिप को हम मैन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और यहाँ नेक लाइन में हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब अस्तर को ओपन करके सेंटर से धारी स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी नेक लाइन में भी सेंटर पे धारी स्टिच लगा लेंगे। अब अस्तर को पीछे साइड में पलट के प्रेस से सेट कर लेंगे। अब चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर को मैन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। तो चारों साइड में हमने स्टिच लगा लिया। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हाफ इंच की मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा स्टिचिंग मार्जिन है। शोल्डर स्ट्रिप को हमें नेक पार्ट के नीचे रखना है। इस तरह से मैन फैब्रिक को अस्तर के सेंटर में रखेंगे। जो हमने शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग की थी वो मार्किंग से मिलाते हुए रखेंगे और पिन से अटैच कर लेंगे। दोनों स्ट्रिप को हमने पिन से सेट कर लिया है। अब यहाँ से पूरे नेक में हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद नेक साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब हम अस्तर को इस तरह से ओपन करेंगे और सेंटर से धारी स्टिच लगाएंगे। धारी स्टिच लगाने से नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पीछे पलट जाता है। इस तरह से हमने पूरे नेक में धारी स्टिच लगा लिए। अब अस्तर को पीछे पलट के नेक को प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर स्ट्रिप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है और इस तरह से अटैच करने से हमारा कोई भी स्टिचिंग मार्जिन भी नहीं दिखता है। अब हमें इसमें प्लेट्स रेडी करना है। तो पहले हम सेंटर से कट करके दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। यहाँ नेक के साइड से कट करेंगे और पूरा मैन फैब्रिक कट कर लेंगे सेंटर से। इस तरह से हमें सेंटर से कट करके दोनों पार्ट्स को अलग कर लेना है। अब हम पहले एक पार्ट में प्लेट्स रेडी करेंगे। प्लेट्स के लिए हमें 2.5 इंच का गैप रखना है। नेक साइड से 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह से हमें पूरे फैब्रिक में 2.5 इंच की मार्किंग कर लेना है। अभी मार्किंग के स्ट्रेट में हम सेंटर पे भी मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग के बिल्कुल स्ट्रेट में मार्क करते जाएंगे। अब हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले वाली मार्किंग को हम इस तरह से पकड़ेंगे और प्लेट्स बनाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरी मार्किंग को पकड़ते हुए प्लेट्स रेडी करना है और पहले वाली प्लेट के ऊपर सेट करते हुए रख लेंगे पिन से। अभी हम सिर्फ नेक साइड की प्लेट्स को पिन से अटैच करेंगे और यहाँ सारी प्लेट्स को हम हाफ इंच के गैप पर सेट करेंगे। इसी तरह से हमें हाफ इंच के गैप पर सारी प्लेट्स को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सारी प्लेट्स को पिन से सेट कर लिया है। अब हम सेंटर में प्लेट्स अटैच करेंगे। इस तरह से प्लेट्स को बराबर से लेते हुए सेंटर में अटैच करते जाएंगे और सेंटर वाली प्लेट्स का गैप हमें 1 इंच तक रखना है। इस तरह से 1 इंच के गैप पे सारी प्लेट्स को सेट करते जाएंगे। तो सेंटर की प्लेट्स हमने रेडी कर लिए। अब जो नेक साइड की प्लेट्स है वहां पे हम स्टिच लगाएंगे। इस तरह से पिन्स को हटाते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिए।
अब हम ब्लाउज के साइड से प्लेट्स को अटैच करेंगे। यहाँ पे हमें हाफ इंच के गैप पे प्लेट्स को सेट करना है। इस तरह से बराबर से मार्किंग को पकड़ते हुए हाफ इंच के गैप पर सेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारी प्लेट सेट कर लिए। तो अब यहाँ पे स्टिच लगा के प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। अभी हमें सिर्फ मैन फैब्रिक पर स्टिच लगाना है, अस्तर पर स्टिच नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ मैन फैब्रिक पर स्टिच लगाई है। अभी सारे पिंस को निकाल के अस्तर अटैच करेंगे। इस तरह से हम अस्तर को खींचते हुए स्टिच लगा लेना है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी प्लेट्स बिल्कुल बराबर से स्टिच हो गई है। अब यहाँ पे प्लेट्स में एक बार प्रेस लगा लेंगे। उसके बाद हम नीचे से अस्तर को स्टिच करेंगे। स्टिच लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो ये पार्ट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो इसमें भी पहले हम नेक साइड से 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से पूरे फैब्रिक में 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। अभी मार्किंग के स्ट्रेट में हमें सेंटर पे एक और मार्किंग कर लेना है, जिससे हम इजीली प्लेट्स बना लें। अब हम ये मार्किंग को पकड़ते हुए प्लेट्स बनाते जाएंगे। पहले हम नेक साइड से प्लेट्स को पिन से अटैच करेंगे। इस तरह से हमें सारी प्लेट्स को हाफ इंच के गैप पर सेट करते जाना है। तो सारी प्लेट्स हमने रेडी कर ली है। अब हम सेंटर से प्लेट्स अटैच करेंगे। सेंटर में हमें 1 इंच के गैप पे सारी प्लेट्स को अटैच करते जाना है। अब हम नेक साइड की प्लेट्स में स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिए। अब हम मैन फिटिंग वाली साइड से प्लेट्स को अटैच करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ मैन फैब्रिक पर स्टिच लगाई थी। अब हम अस्तर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर को अटैच कर लिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। दोनों पार्ट्स बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो गए हैं। अभी दोनों पार्ट्स को हम अटैच कर लेंगे। इस तरह से नेक साइड से दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए रखेंगे और हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। दोनों पार्ट्स अटैच हो गए हैं। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के मैन फैब्रिक और अस्तर को ओपन करके रखेंगे और अब अस्तर को हमें मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर रखना है। इस तरह से पिन से सेट करके वेस्ट साइड से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लिए। अब नीचे साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और अब अस्तर को ओपन करके सेंटर से धारी स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें अस्तर और मैन फैब्रिक के सेंटर पे धारी स्टिच लगाना है। धारी स्टिच लगाने के बाद अस्तर को पीछे पलट लेंगे और पूरे बेल्ट को प्रेस से सेट कर लेंगे। तो पूरे बेल्ट को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब ऊपर साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट कर लेंगे। बेल्ट में हम हाफ इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे और अब अस्तर में हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ये कट सिर्फ अस्तर में लगाएंगे। अब हम अस्तर को ओपन करके रखेंगे और अस्तर को हाफ इंच तक अंदर साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें हाफ इंच तक अंदर साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेना है पूरे बेल्ट में। अब हम बेल्ट को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो पहले हम बेल्ट के अस्तर को अटैच करेंगे। ब्लाउज को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और अस्तर को हाफ इंच के गैप पर रखते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। तो अस्तर को हमने अटैच कर लिया है। अब हम बेल्ट के मैन फैब्रिक को अटैच करेंगे। बेल्ट को हम ब्लाउज के सीधी साइड में कर लेंगे और बेल्ट को हाफ इंच तक अंदर साइड में फोल्ड करते हुए प्रेस से सेट करेंगे। इस तरह से हमें हाफ इंच के गैप पर अंदर साइड में फोल्ड कर लेना है पूरे बेल्ट को। तो बेल्ट को हमने हाफ इंच के गैप पर अंदर साइड में फोल्ड कर लिया है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट के साथ हम ये लेस भी अटैच करेंगे। आधी लेस को हम अंदर साइड में दबाते हुए अटैच करेंगे। इस तरह से हम बेल्ट के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। बेल्ट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। तो इस तरह से फ्रंट प्लेटेड ब्लाउज डिजाइन बनके रेडी हो गई है और आप देख सकते हैं ब्लाउज का लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइस आपको ये ब्लाउज डिजाइन कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।